नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि ऐसा क्या है जो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। ऐसा क्या है जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसा क्या है जिसे ईश्वर चाहते हैं कि आप जानो। तो मैं यहाँ पर आज कार्ड्स खोलने वाली हूँ आपके लिए। यहाँ पर हम जानेंगे कि ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात बताना चाहते हैं जो आपके लिए जाननी बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने रखा है ऑप्शन 1 में द सन एंड ऑप्शन 2 में मैंने रखा है किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जिन लोगों को ऑप्शन 1 यदि अच्छा लग रहा है तो ऑप्शन 1 चुने, ऑप्शन 2 अच्छा लग रहा है तो ऑप्शन 2 चुने। ऑप्शन 1 द सन एंड ऑप्शन 2 किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मेरी आशा है कि आप लोगों ने अपना मनपसंद कार्ड चुन लिया होगा अपने विवेक के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर और अपनी पसंद के आधार पर। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं और जानेंगे द सन यानी कि ऑप्शन 1 के साथ यहाँ पर क्या कुछ संकेत आ रहे हैं, ईश्वर की तरफ से कौन सा आशीर्वाद आ रहा है और क्या है जो ईश्वर उनसे कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि ईश्वर उनको उनके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, आशीर्वाद दें। हर हर महादेव। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 द स्ट्रेंथ। ऐसी कौन सी बात है जो ऑप्शन 1 के लिए जाननी बेहद ज़रूरी है। द टेम्परेंस। हालांकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा साहसी हो, धैर्यवान हो, ईमानदार हो। आप अपने जीवन में अपने जो आपके आसपास के जो लोग हैं उनके लिए एक प्रेरणा बने हुए हो। एक संकेत आपके लिए आ रहा है कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति आपको धोखा देने का यहाँ पर प्रयास कर सकता है। कोई व्यक्ति है जो आपको यहाँ पर आपके पीठ पीछे यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर सोच रहा है। ऐसा कुछ क्रियाकलाप देख रही हूँ मैं यहाँ पर। कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर आपको कष्ट पहुँचाने का या आपको धोखा देने का यहाँ पर प्रयास करता नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पर हालांकि आप यहाँ पर उनके धोखा खाने से इतनी चोट आपको नहीं पहुँचेगी जितना वो व्यक्ति आपको पहुँचाना चाहता है, आपको यहाँ पर कष्ट देना चाहता है। लेकिन आप उसकी जब आपको असलियत पता लगेगी ना तो आपको यहाँ पर धक्का लगेगा। और यहाँ पर द टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है और आपको संभालना है एक तरीके से। यानी कि यहाँ पर जो संकेत आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि आपका काम तो वो नहीं बिगाड़ पाएगा लेकिन आपको उसके बारे में पता लग जाएगा। और लेकिन आपके मन में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कष्ट मैं देख रही हूँ क्योंकि आपको उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगाव होगा और आप उस पर आँख बंद करके विश्वास करते होंगे। और यहाँ पर जब उसकी ये जो चीज़ें हैं ऐसी आपको मालूम पड़ेगी उसकी स्थिति कि वो तो आपसे इतना चिढ़ता है, आपको पसंद नहीं करता है। आप मन ही मन अपने आपके जीवन में उसकी बहुत ज़्यादा महत्व था लेकिन फिर भी उसने आपके साथ ऐसा किया। यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र आ रहा है और जिससे आपको मानसिक कष्ट होगा। यहाँ पर आपके लिए संकेत है ईश्वर की तरफ से कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपने जीवन में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम का बोझ अपने ऊपर लेते नज़र आ रहे हैं। कोई व्यक्ति है उसका भी काम अपने ऊपर लेते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप ये गलती कर रहे हैं। देखो आपके जीवन में ज़रूरी नहीं कि आप जिसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं वो भी आपको महत्व दे, राइट। यहाँ पर
जिसको महत्व दे रहे हैं वो आपको महत्व देता नज़र नहीं आ रहा है। और ये रीडिंग आपको यहाँ पर सचेत करने के लिए आई है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर लेते नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है और आप अपने ऊपर खुद ही यहाँ पर एक बोझ लेते नज़र आ रहे हैं। बोझों का यहाँ पर पूरा पुलिंदा अपने सर पर रखते नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। हालांकि आप बहुत सोच विचार के काम कर रहे हैं, बहुत सोचा होगा आपने कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। ये सोचा होगा कि अब आगे मुझे इस व्यक्ति के धोखा खाने के बाद आप अपने काम को स्वयं करते नज़र आ रहे हैं, किसी पर भी भरोसा करते नज़र नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर किसी नए काम को करने के लिए भी यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम का बोझ लेते नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। बता दूँ मैं आपको, और जब यहाँ पर आप अपने जीवन को यहाँ पर अच्छा उद्देश्य के प्रति धकेलते नज़र आ रहे हैं, तो आपके पास जितनी चुनौतियाँ थी उससे भी ज़्यादा चुनौतियाँ यहाँ पर आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपको सचेत ईश्वर ने इसीलिए किया होगा ताकि आप अपने अंदर, अपने मन में कुछ ऐसी दृढ़ निश्चय बातें, विचार ढाल सकें जो आपको आपके उद्देश्य की प्राप्ति में लड़ने में सहायक हो। यहाँ पर द फूल की एनर्जी आई है। आपको कोई भी कहेगा ना कि आपको आराम करना चाहिए, आपको ये, तो आप किसी की बात सुनते नज़र नहीं आ रहे हो। यहाँ पर अपनी ही मन में अपने ही काम को जब आपको किसी ने महत्व नहीं दिया तो अब आप भी किसी को भी महत्व देते नज़र नहीं आ रहे हैं। अपने काम के प्रति यहाँ पर बहुत ज़्यादा सचेत नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। जितनी चुनौतियाँ आपके जीवन में हैं उतनी ही दिलो जान से आप लड़ते नज़र आ रहे हैं। जितनी चुनौतियाँ हैं वो आप कह रहे हो दुनिया वाले से कि तुम जितने मेरे रास्ते में आप यहाँ पर पत्थर डालोगे, मेरा उत्साह जिस हिसाब से आप पत्थर डालोगे, मेरे मार्ग में जिस हिसाब से आप जितने कांटे डालोगे, मैं अपने मन में उतना ही उत्साह, उतनी ही जीतने की जो भाव है उसको अपने अंदर उत्पन्न करूँगा। यहाँ से आप कांटे डालोगे मेरे रास्ते में और यहाँ से मैं एक उत्साह अपने जीवन में, जीत का जुनून है वो पैदा करता हुआ आगे अपने रास्ते पर बढ़ूँगा। और आप किसी की भी बात सुनते यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। द फूल की एनर्जी आ रही है। देखो, भले ही चुनौतियाँ आ रही हैं बहुत ज़्यादा, बहुत काम का बोझ बढ़ता नज़र आ रहा है, लेकिन आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति अवश्य करेंगे, क्योंकि ये खेल आपने दिमाग और दिल दोनों से लड़ा है। हालांकि आपको पहले थोड़ी सी यहाँ पर असफलता मिलेगी, लेकिन आप घबराओगे नहीं। यहाँ पर आप अपने आप को वो स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में लेके आओगे। साहसी हो आप, बुद्धिमान हो और अपने विवेक का उचित यहाँ पर प्रयोग करते नज़र आ रहे हो। तो ये थी ऑप्शन 1 की रीडिंग। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स क्या चाहते हैं ईश्वर कि आप जानूं। यहाँ पर मैं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी देख लेती हूँ। हेलो, ऑप्शन 2, मन ही मन आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करें, आपको आपके जीवन में आगे धैर्य और साहस से बढ़ने की शक्ति ईश्वर आपको प्रदान करें। और साथ ही साथ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नए लोग, और यहाँ पर हर हर महादेव का कमेंट अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही यहाँ पर 1 मिनट का समय लगता है, लाइक यहाँ पर करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन यदि आपकी एक लाइक से किसी को प्रोत्साहन मिलता है, किसी को खुशी मिलती है, तो यहाँ पर आपको लाइक अवश्य करना चाहिए। और हर हर महादेव लिखने से आपके जीवन में जो कष्ट आए हैं वो नहीं आएंगे। और यहाँ पर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप लोग यहाँ पर मेरा साथ दे रहे हो, प्रोत्साहन कर रहे हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। हे महादेव, कृपा करें सभी पर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स,
वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है उनके लिए बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। शायद आपके जीवन में जो आने वाला अंधेरा था वो यहाँ पर रोशनी में परिवर्तित होता नज़र आ रहा है। और यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक कार्ड आए हैं आपके लिए। वाह, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए बहुत ज़्यादा ही प्यारे कार्ड आए हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। आपने अपने जीवन में जितनी मेहनत की है अब उसका फल आपको मिलता नज़र आ रहा है। आपके जीवन में जो भी संघर्ष आपने किया है, जितना आपने त्याग किया है, यहाँ पर ईश्वर उसका फल आपको देते नज़र आ रहे हैं। आप अपने जीवन में परिपूर्ण होने वाले हैं धन से, है ना। लेकिन आपके लिए एक छोटा सा संदेश आया है कि आपके जीवन में बहुत कुछ ईश्वर आपको दे रहे हैं। आपको ईश्वर यहाँ पर देखूं धन दे रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग्स आशीर्वाद है। और आपके घर परिवार में भी एक उत्साह का माहौल बनता नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो मैं आपसे, मेरा अनुरोध रहेगा कि यहाँ पर द फूल की एनर्जी आई है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा सोच के चलना है कि आपको अपनी आँखों को थोड़ा सा खोलकर चलना है और ये देखना है कि आपकी बातों से किसी को दुख ना हो। आपका अच्छा समय है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का ख़राब समय है तो आप उसका मजाक ना उड़ाएं। यहाँ पर इतना कुछ आपको ईश्वर दे रहे हैं, जो भी आप चाहते हो। यहाँ पर यदि कोई नया काम करना शुरू करते हो या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग, यहाँ पर किसी के परिवार में वाद विवाद है, किसी से यहाँ पर चाहते हो कि आपकी बातचीत शुरू हो जाए, घर में एक अच्छा समय बिताना चाहते हो, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत ही क्या ही कहूँ मैं, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। यहाँ पर एक और अच्छी बात है कि जिन लोगों के यहाँ पर काफ़ी टाइम से यहाँ पर प्लानिंग्स कर रहे थे, बेबी के लिए प्लानिंग्स, तो यहाँ पर आपकी बच्चे को लेकर यहाँ पर आपकी जो है मनोकामना पूर्ण होती नज़र आ रही है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा ना सोचें। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने बोल पर आपको ध्यान देना है ताकि कहीं आपसे कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि सारी एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है, व्यस्तता बन रही है, उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है। लेकिन आपके लिए आया है द टेम्परेंस का कार्ड। व्यस्तता में कहीं ये ना भूल जाएं कि आपके स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, आपके स्वास्थ्य पर कोई ऐसी नकारात्मक दृष्टि तो किसी की नहीं पड़ रही है कि आपकी यहाँ पर देखो कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, कोई किंतु बच्चों को यहाँ पर जब तैयार करते हैं या कोई व्यक्ति बहुत सुंदर तो काला टीका लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई कमी यहाँ पर दर्शाई जाती है कि जो चीज़ सर्वगुण संपन्न होती है तो कहीं ना कहीं कभी कभी उसको नज़र भी लग जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको किसी की बुरी नज़र से बचना है और अपनी दूसरों की फीलिंग्स को थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ पर जब हम किसी को कष्ट दे देते हैं हम उसको जानबूझ के नहीं करते, लेकिन उसको हमारी कुछ लोग ऐसे ही चिढ़ते हैं हमसे, तो वो यहाँ चिढ़ेंगे तो वो आपके लिए यहाँ पर कुछ आपके जीवन में कुछ ऐसा आपकी लाइफ के लिए बोल दें तो आपको यहाँ पर नकारात्मक का सामना करना पड़े। और यहाँ पर आ गया 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके जीवन एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसमें आप अपने परिवार के साथ, अपने परिवार में जो आपके जो बड़े लोग हैं उनके साथ भी समय बिताते नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। लेकिन जो एनर्जी मैंने आपको बताई है उस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी कभी किसी की बुरी नज़र जो है हमारी खुशियों में आग लगा देती है और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर किसी के द्वारा आपको यहाँ पर मानसिक कष्ट यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन आपका परिवार आपके साथ है
और आपको खुशियों की तरफ ध्यान रखना है, सकारात्मकता की तरफ ध्यान रखना है। जो आपके अच्छे लोग हैं यहाँ पर उनकी तरफ ध्यान करना है, क्योंकि चारों तरफ से आपके लिए देखो, जीवन में जब भी दुख आता है तो वो भी छप्पर फाड़ के आता है, और सुख आता है तो वो भी छप्पर फाड़ के आता है। तो आपका दुख का समय यहाँ पर समाप्त हो गया है। आप यहाँ पर सुख की अनुभूति करेंगे, अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। फसल किसान से ज़्यादा किसानों के लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, यदि खेतीबाड़ी का काम है यहाँ पर तो उसमें भी आपको मुनाफा होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस रखना है, संतुलन बनाए रखना है यहाँ पर आपको आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी मुझे एनर्जी यहाँ पर अस्पताल की नज़र आ रही है, हॉस्पिटल की नज़र आ रही है। यहाँ पर आपके चक्कर लग सकते हैं हॉस्पिटल के। यहाँ पर कोई भी छोटी मोटी समस्या हो तो यहाँ पर अपना जो आप मंथली जो आपका रूटीन है, आप डॉक्टर को चेक कराते हैं। छोटी से छोटी यदि समस्या हो तो फिर भी आप डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, सकारात्मकता है, सब कुछ है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको शायद किसी नर्स की आवश्यकता पड़ सकती है, जो या तो आपके परिवार में या फिर आपके घर में यहाँ पर किसी ना किसी व्यक्ति के यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती नज़र आ रही है। क्योंकि याद रखें चीज़, पहला सुख निरोगी काया, निरोगी रहेंगे हम, टेंशन फ्री रहेंगे, है ना। ईश्वर भले ही हमको कम पैसा दे दे, लेकिन हॉस्पिटल से हमारी दूरी बनाए रखें, डॉक्टर से हमारी दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये सबसे बड़ा धन है जीवन का। शास्त्रों में भी लिखा है सबसे बड़ी जो सुख है वो निरोगी काया है। हम अभी ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तब हम सोचते हैं कि शायद यहाँ पर थोड़ा सा आराम मिल जाए, हम अपना ध्यान रखेंगे, और तबीयत ठीक होने के बाद फिर से हम यहाँ पर केयरलेस हो जाते हैं। तो केयर की आवश्यकता है, देखभाल की आवश्यकता है। कोई घर का व्यक्ति है उसको भी यहाँ समस्या हो सकती है, आपको भी समस्या हो सकती है। यहाँ पर मनमौजी होकर चलते नज़र आ रहे हैं, अपनी मनमर्जी का काम करते नज़र आ रहे हैं, लोगों की परवाह ना करते हुए यहाँ पर अपने जीवन को आगे करते नज़र आ रहे हैं, विचार करते नज़र आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं, धन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और यहाँ पर धन के नए नए मार्ग यहाँ पर आपके लिए खुल रहे हैं आपके जीवन में। यदि आप, सही बात बताऊँ, कोई अगर नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर दैट। एंड यहाँ पर मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। यदि ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।